अच्छा, यहाँ पर दलित लोग भी काफी रहते हैं। हम लोग सब दलित लोग। आप दलित, इस बार किसकी तरफ बसपा जाएगी? हम रोमी सहानी को देंगे और रोमी सहानी को जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि गरीबों के मसीहा है। किसकी सरकार आएगी? इस बार बीएसपी की सरकार हम बीजेपी को समर्थन करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी और विधायक जी श्री रोमी साहनी। किसकी सरकार आएगी 2022 में? बीजेपी की आएगी। यूपी की राजनीति में दलित वोटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस वक्त हमारे साथ दलित समाज के लोग मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि 2022 में किसकी सरकार आ रही है, वो अपना मुख्यमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लखीमपुर खीरी के 137 विधानसभा के गांव विसैनपुरी में और यहां पर जानेंगे कि जनता की राय क्या है। क्या नाम है दादा आपका? जैनुद्दीन अंसारी। अंसारी जी, इस बार 2022 में किसकी सरकार आ रही है? भैया सरकार से तो हम लोग इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे रोमी साहनी को वोट दे करके विधायक बनाना चाहते हैं। क्यों? रोमी साहनी ने क्या कार्य ऐसे किए हैं जिनसे आप खुश हैं? भैया यहाँ पर अभी वो पिछले बार कम से कम 100 से ज़्यादा गांव में उन्होंने विद्युतीकरण करवाया। यहाँ 2 साल से तो कोरोना की वजह से कोई विकास नहीं हो पाया, लेकिन इस बीच में भी उन्होंने इधर शांति नगर में काफ़ी 3 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनवा दी और जहाँ भी जिस गरीब को जब भी किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ा है तो वो हर समय तैयार रहे हैं। सपा भी तो कह रही है कि हम बड़े बड़े वो वादे कर रहे हैं, बिजली फ्री करने की बात कर रही है, उसको लेकर भैया आगे वाले मुद्दे की बात नहीं हो रही है। जो हमारे पास इस समय मौजूद है और जो हमारे लिए परेशान है, गरीबों के लिए परेशान है, हम उसी को देखेंगे। भविष्य में अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनके बारे में सोचा जाएगा। तो 22 में भाजपा आएगी? 22 में हम लोग रोमी साहनी को बना रहे हैं, भाजपा आएगी तो ठीक है। रोमी साहनी के समर्थन है। दादा, आप बुजुर्ग हैं, यहाँ पीपल की छांव है, आराम से बैठे हैं, चुनावी चर्चा भी होती रहती है, तो इस बार किसकी सरकार आएगी 2022 में? बीजेपी की आएगी। बीजेपी। विधायक आपके वहाँ कौन है? रोमी सहानी। रोमी साहनी। इन्होंने पिछले 5 सालों में विकास किया है? हाँ, विकास किए हैं। हॉस्पिटल बनवा दिए हैं, 400 लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। ये चौतरा हमारा बनवा दिए हैं, क्या नहीं वो किए हैं। चौतरा बनवा दिए आराम से बैठने के लिए, चर्चा करने के लिए। चलिए वो बात ठीक है, लेकिन कई जगहों से हमने सुना कि वो तो सिर्फ जो है नगद पैसे 5-6 हज़ार रुपए दे करके ऐसे खाली, और कोई विकास नहीं किया उन्होंने। जिसका दुख सुख होता है, बर बीमारी होता है, उनको 5,000 10,000 जो जिस लायक है उसको पैसा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो विकास नहीं किए, खाली नगद पैसे देते हैं। नहीं, नगद पैसा नहीं। अब हम एकदम हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, हमको मदद कर दिए तो नगद पैसा हो गया है। अरे हमारा मदद तो कीजिए। अच्छा, अच्छे विधायक हैं वो, इस बार फिर उनको लेके आएंगे। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? सुग्रीव राजभर जी, राजभर जी। जी। अच्छा, यहाँ पर दलित लोग भी काफी रहते हैं। हम लोग सब दलित लोग। आप दलित हैं? जी जी। अच्छा, दलित अक्सर पिछली बार जैसे हमने सुना है कि वो बसपा की तरफ जाता है, बसपा उसे आप भी, मैंने सुना है, मैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इस बार किसकी तरफ बसपा जाए? हम रोमी सहानी को देंगे और रोमी सहानी को जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के साथ में रहते हैं, गरीबों में हाथ मिलाकर चलते हैं। अच्छा, इस समय- क्या नाम है आपका भैया? उमा शंकर सिंह। इस बार 2022 में किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? हम तो भाजपा को मुख्यमंत्री बनाना, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। योगी जी को? योगी जी ने विकास किया है? बहुत विकास किया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं विकास नहीं किया। अरे जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल बना है, बमनगर में इंटर कॉलेज बना है और सुख दुख में जब भी बुलाओ हमारे सामने आ जाते हैं, मदद करते हैं, गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन जो दलित लोग हैं ज़्यादातर वो बसपा की तरफ जाते थे, इस बार ज़्यादातर हमने यहाँ पर अभी जो इन लोगों से बात की वो भाजपा में एकदम, ऐसा क्या है? नहीं, योगी जी का अलग ही विचार है और इन्हीं की सरकार बनेगी। योगी जी की ही सरकार बनेगी। क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है आपका? देखिए योगी जी कर रहे हैं, सभी जुमले वादे कर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है जी। जितनी सरकारी कंपनियां हैं इन्होंने ठेके पे दे रहे हैं और ये योगी कर रहे हैं। पूरी योगी उत्तर प्रदेश में फेल है। इस बार बीएसपी की सरकार आएगी। देख उनके शासन में देखिए कितना बढ़िया शासन वो चलाती है बहन कुमारी मायावती। इन्होंने 5 किलो राशन दे रहे हैं, रोजगार तो दे नहीं रहे हैं किसी नौजवान को। ये देखिए, तो इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार बीएसपी की सरकार आएगी। मैं सुनिश्चित कह रहा हूँ बीएसपी की सरकार आएगी। बीजेपी ने विकास किया? कुछ नहीं, जुमले वादे किए हैं, इन्होंने विकास कोई नहीं किया। इन्होंने विकास नहीं किया। क्या नाम है भैया? विवेक। विकास किया है योगी जी ने? पुड़िया खा रहे हैं? जितना चाहिए उनको तो विकास तो करना है, चाहिए तो विकास उतना किए हैं।
जो हमको मिलना भैया कह रहे हैं कि विकास नहीं किए बसपा की जो हमें मिलना चाहिए वो मिला है, क्योंकि हम लोग उस समय परिस्थिति में कोरोना के विधायक कैसे हैं आपके? हमारे विधायक रोमी साहनी बहुत अच्छे हैं। जी जी, यहाँ विकास किया उन्होंने? इन्होंने बहुत विकास किया। हर गरीबों को हर चीज़ में उन्होंने जब सुना, जब आए तब आकर उनकी मदद किया। अब इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। दादा एक बात और बताइए, यहाँ पर गन्ना की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, गन्ना भुगतान को लेकर के किसानों की, तो कैसे इन्होंने रोमी साहनी विधायक जो हैं इन्होंने कैसे मदद की, क्या है? आप तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने। ये पहले का बकाया था सपा सरकार का। ये रोमी सहानी बीजेपी आई तो सबको परमिट दिया है। अब नया परमिट 26 तक हमारा आ चुका है और फिर आने वाला है। बीजेपी किसान खुश हैं? किसान खुश हैं बीजेपी? ये बड़ा खुश है। पढ़े लिखे हैं, बढ़िया। किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार लाना चाह रहे हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर बीजेपी के ही। नहीं, बीजेपी में मतलब जो भी उन्होंने विकास किया है, अच्छा काम किया है, हम बीजेपी को समर्थन करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी और विधायक जी श्री रोमी साहनी। तो भैया क्या नाम है? क्या नाम है भैया? सोनू मिश्रा। मिश्रा जी, ब्राह्मण तो सुना है कि ज़्यादातर जो है कहीं ना कहीं खफा है योगी जी से। ऐसी कुछ नहीं, ये सब बात गलत है। खफा नहीं है? नो, तो सरकार किसकी आएगी? भाजपा। भाजपा की सरकार आएगी। और विधायक रोमी साहनी रोमी साहनी को बनाएंगे? प्रत्याशी भाजपा का रोमी साहनी है, तो भाजपा को जो वोट दे रहे तो विधायक रोमी साहनी का तो ही नहीं, तो ऐसा है कि विधायक ने विकास किया यहाँ? बहुत किया है। कोई गलती तो नहीं की है भाजपा ने कि उनको? कोई नहीं, ऐसी कोई गलती है ही नहीं, बढ़िया विकास किया। केवल भाजपा। ज्यादातर गांव के लोग भाजपा ही कह रहे हैं। पूरा बहुमत है यहाँ भाजपा। बुल बहुमत है। हाँ, फुल बहुमत है भाजपा का, एकदम आराम से। इतना छोटा छोटा लड़का भी भाजपा को याद कर रहा है। लोग तो कह रहे हैं विकास नहीं किया भाजपा ने। अरे भाजपा जैसा भी विकास किया है वैसा भी आज तक कोई सरकार किया ही नहीं है। विधायक जी? अरे विधायक तो हमारे विधायक ही है। आता है विधायक यहाँ आते हैं क्षेत्र में? तो यहाँ आते हैं, सब गरीबों का बात सुनते हैं, सबका। जी जी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भाजपा ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जो अभी तक काम किया है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काम नहीं किया था। चाहे आप हेल्थ के लिए ले लीजिए, एजुकेशन के मामले लिए। अभी हमारे यहाँ राजकीय महिला इंटर कॉलेज बना, फिर उसके बाद से हमारे यहाँ PSC बिशनपुरी में खुद बनी। ठीक है, ये सारा कुछ है तो हमारे विधायक जी के थ्रू ही तो हो रहा है। विधायक जी ने यहाँ पर विकास किया? बिल्कुल किया है। तो जिस तरह से देख रहे हैं आप, यहाँ पर लोग जो कह रहे हैं विधायक रोमी साहनी को गरीबों का मसीहा, और अभी कुछ लोगों ने कहा जैसे जो भाजपा है वो लगातार यहाँ पर विकास कर रही है, यहाँ के लोग भाजपा को ही वोट करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो दलित समाज के लोग हैं, ये बड़ी चीज़ देखने को मिली है कि दलित समाज के लोग जो हैं वो भाजपा में जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी विचारधारा उनकी बदलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया लाइव टुडे के लिए प्रशांत मिश्रा, लखीमपुर खीरी।